हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज का वीडियो का टॉपिक है कि एसी ज़्यादा डेंजरस होता है या डीसी। दोस्तों कई बार यह सवाल इंटरव्यू में पूछी गई है। जैसे दोस्तों विच इज मोर डेंजरस, एसी और डीसी। एंड ऐसे भी पूछे जा सकते हैं कि 220 वोल्ट एसी ज़्यादा डेंजरस होता है या 220 डीसी। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, आधा अधूरा ज्ञान जो कि बहुत ही हानिकारक होता है। और दोस्तों हो सकता है कि ये सवाल आप से भी इंटरव्यू में पूछी जा सकती है। दोस्तों आपको बता दूं कि डीसी और एसी ज़्यादा डेंजरस एसी होता है। दोस्तों इसे समझने के लिए हम कुछ पॉइंट को देखेंगे। दोस्तों आपने देखा होगा कि किसी को बिजली का झटका लगता है, अगर वह एसी करंट से लगता है तो उसको क्या होगा, वाइब्रेशन होगा उसके बॉडी में। और दोस्तों उसी जगह पे डीसी करंट से झटका लगता है तो क्या होगा, वह चिपक जाएगा। तो दोस्तों आप लोग को इस पॉइंट से लग रहा होगा कि एसी से तो डीसी ज़्यादा डेंजरस होना चाहिए, पर ऐसा बिल्कुल नहीं। दोस्तों हम एसी के अंदर मल्टीपल शॉक लगते हैं, यानी कि कुछ समय के लिए हमें झटका लगता है और फिर हम कुछ समय के लिए छूट जाते हैं। दोस्तों ये प्रोसेस बहुत तेज होता है, यानी कि 1 सेकंड में लगभग 100 बार होता है। तो दोस्तों हमारे इंडिया के अंदर 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी यूज होती है। दोस्तों ये फ्रीक्वेंसी क्या होती है, और इंडिया में 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी यूज होती है, अमेरिका में 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी यूज होती है। तो दोस्तों बात करते हैं जो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होती है, यानी कि 1 सेकंड में लमसम 100 बार बिजली का झटका लगेगा। यानी कि दोस्तों साइनासॉइड के एक चक्कर को देखें तो उसमें 2 पॉइंट्स ऐसे आते हैं जहां पे वोल्टेज शून्य हो जाता है, तो वहां पे झटका महसूस नहीं होता है। और 2 भी पॉइंट्स होते हैं जहां पे हमें विद्युत झटका लगता है। इसी वजह से दोस्तों एसी का मल्टी शॉक होता है, जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। इसे समझने के लिए दोस्तों अगर किन्हीं 2 व्यक्तियों को विद्युत का झटका लगा है, एक को डीसी से लगा है, एक को एसी से लगा है, तो आप लोग देखे होंगे जिसको एसी से झटका लगा है उसके पूरे शरीर में असर हुआ है, यानी कि उसके पूरे बॉडी में छाले पड़ गए हैं और जल चुके हैं चमड़ी। और आप लोग देखे होंगे दूसरे व्यक्ति को जिसको डीसी से शॉक लगा है, उसकी जिस बॉडी पार्ट्स में शॉक लगा है उतना ही उसका जो है डिस्ट्रॉय होता है। तो दोस्तों इस पॉइंट से प्रूव होता है कि एसी ज़्यादा डेंजरस होता है। हम नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। अगर हम किन्हीं 2 वायर को ले जिसमें एक में एसी प्रवाहित हो रही है 1000 वोल्ट और दूसरी वायर में डीसी प्रवाहित हो रही है 1000 वोल्ट, तो दोस्तों इसमें हम देखते हैं कि जो एसी होता है उसमें ज़्यादा इंसुलेशन की आवश्यकता होती है। दोस्तों इंसुलेशन वह होता है, मटेरियल होता है जो हमारे वायर को कवर करता है, जिसे हमें ऊपर से विद्युत शॉक ना लगे। तो दोस्तों ऐसा इसलिए किया जाता है, जो दोस्तों हम एसी में वोल्टेज मेज़र करते हैं
वे हमारी रेम्स वैल्यू होती है। इसका मतलब यह है दोस्तों, जो हमारे घरों में सप्लाई आती है 220 वोल्ट, वो क्या होती है, जो हमारे साइनसॉइड वेव होती है, में दोस्तों एक बार वोल्टेज नीचे तो एक बार ऊपर आती है, तो इसका रूट मेन स्क्वायर वैल्यू निकालते हैं, यानी कि समझ लीजिए आप उसका एवरेज वैल्यू निकालते हैं। एवरेज हमारा 220 वोल्ट आता है। अगर दोस्तों हम पीक वैल्यू देखें जो ऊपर होता है 311 वोल्ट लगभग आ जाता है दोस्तों। इसमें पीक वैल्यू जो होती है, इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, RMS वैल्यू में √2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस प्रकार से जो हमारी इंसुलेशन होती है जो वायर के ऊपर, उसमें क्या किया जाता है, पीक वैल्यू को देखकर किया जाता है, यानी कि पीक वैल्यू हमेशा ज़्यादा होती है, उसको देखकर जो है इंसुलेशन किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि एसी में ज़्यादा इंसुलेशन की आवश्यकता होती है, क्योंकि वोल्टेज जो होता है पीक वैल्यू ज़्यादा होता है, यानी कि एक टाइम ऐसा आ जाता है कि जो वोल्टेज ज़्यादा हो जाती है और जो डीसी होता है फ्रेंड्स, उसमें जो है वोल्टेज इक्वल होता है हमेशा। तो फ्रेंड्स, इस थ्योरी से भी प्रूव होता है कि एसी ज़्यादा डेंजरस होती है डीसी से। बात करें फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट की, तो फ्रेंड्स कुछ साल पहले वार हुई, द करेंट वार। उसमें क्या होता है फ्रेंड्स, एसी और डीसी को लेकर ये कहा जाता था कि दोस्तों एसी ज़्यादा अच्छा है, डीसी दोस्तों ये और इतने फेमस हुई थी कि इसके ऊपर एक मूवीज़ आई जिसका नाम था द करेंट वार। आप लोग इसे ज़रूर देखिए। इसलिए दोस्तों जो एसी था वो निकोला टेस्ला ने बनाया था और जो डीसी था वो थॉमस एल्वा एडिसन ने बनाया था। इसमें दोस्तों निकोला टेस्ला बोलते थे कि एसी हमारी सही है और थॉमस एल्वा एडिसन बोलते थे कि डीसी हमारा सही है। तो दोस्तों पहले डीसी का प्रयोग होता था। जब निकोला टेस्ला आए तो उन्होंने अल्टरनेटर बनाया, जो दोस्तों थॉमस एल्वा एडिसन थे वो ये दिखाते थे कि जो डीसी ज़्यादा डेंजरस नहीं होता है और जो एसी है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। इसके लिए उन्होंने दोस्तों क्या किया, बहुत सारे जानवरों को डीसी से शॉक दिलवाया और एसी से भी शॉक दिलवाया। तो उन्हें ये पता चला कि जो एसी होता है वह किसी भी जानवर को ज़्यादा घायल कर देता है और डीसी उतना नहीं कर पाता है। तो दोस्तों इस स्टोरी से ये प्रूफ होता है कि डीसी ज़्यादा डेंजरस नहीं होती है और एसी ज़्यादा डेंजरस होती है। फिर भी दोस्तों आप लोग को बता दूं, जो करेंट वार हुआ था वो निकोला टेस्ला की जीत हुई थी, क्योंकि उसमें जो एसी सिस्टम होता है उसमें लॉस कम होती है, इसलिए एसी सिस्टम को ज़्यादा यूज किया जाता है और एसी सिस्टम के डेंजरस होने के बावजूद भी उसका यूज किया जाता है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।